भारत ही है जो ईरान इजराइल का युद्ध रुकवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो यूएई द्वारा माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉल करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। फिर ईरान की तरफ से भी कहा जाता है कि हाँ, शायद भारत है जो युद्ध रुकवा सकता है। और अब एक देश ने और मान लिया है कि भारत ही सब कुछ कर सकता है, भारत चाहे तो ये युद्ध रुक जाएगा। इससे साबित होता है कि भारत की विदेश नीति, कूटनीति कितनी सफल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से देश ने ऐलान कर दिया है कि भारत ही है जो रुकवा सकता है अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध। ये आप आर्टिकल देखिए, ये हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जिसमें उन्होंने हेडलाइन में ही लिखा है, भारत चाहे तो तुरंत रुकवा सकता है अमेरिका ईरान का युद्ध। तनाव के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने जताया भरोसा। भारत ही है जो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो रुकवा सकता है। और इसी बीच यूएई, ईरान के बाद अब एक और देश के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि भारत ही है जो रुकवा सकता है इस युद्ध को, जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। 15 दिन से ज़्यादा हो गए युद्ध को चलते हुए, लेकिन भारत चाहे तो रुकवा देगा। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की है। जो फिनलैंड के राष्ट्रपति है, यह है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर। इन्होंने अपील की है भारत से कि आप ये युद्ध रुकवाइए, इससे कुछ नहीं हो रहा, विनाश ही हो रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हालात में तुरंत सीज फायर की जरूरत है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। जो हालात अभी चल रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच में, अगर अभी सीज फायर है वो नहीं हुआ तो शायद इसका नुकसान पूरी दुनिया को भरना पड़ सकता है। और भारत चाहे तो सीज फायर अभी करा सकता है, ये कह दिया गया है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के द्वारा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत ने पहले भी तनाव करने की बात कही है, इसलिए वह शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। इन्होंने एस जयशंकर का जिक्र किया, जो हमारे विदेश मंत्री है, जिस तरीके से उनकी जो विदेश राजनीति है, रणनीति है, कूटनीति है, वो सफल होती है, उसी का जिक्र करते हुए अलेक्जेंडर द्वारा, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति है, वो कहते हैं कि एस जयशंकर चाहे तो वो अभी युद्ध रुक जाए, भारत के प्रधानमंत्री चाहे तो युद्ध अभी रुक सकता है। पहले भी भारत द्वारा तनाव कम करने की कोशिश की गई थी, जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था, जब गाजा पर अटैक किया जा रहा था, तब भी भारत की अहम भूमिका रही थी। और चाहे तो अब भी पीएम मोदी ये युद्ध रुकवा सकते हैं। पूरी दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है कि ये युद्ध सिर्फ भारत की वजह से रुक सकता है। भारत ही है ऐसा जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। ईरान जंग खत्म कर सकता है भारत। अब फिनलैंड ने भी माना लोहा। जयशंकर ने के जो कायल हुए राष्ट्रपति, जो अलेक्जेंडर है, वो राष्ट्रपति जो है फिनलैंड के है, लेकिन वो कायल हो गए हैं। जो विदेश राजनीति हमारे भारत के विदेश मंत्री करते हैं एस जयशंकर, उसके उन्होंने कहा है कि भारत ही है जो रुकवाएगा युद्ध। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक इंटरव्यू में सुझाव दिया है कि भारत शांति कराने में मदद कर सकता है। जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को शांतिपूर्वक तरीके से सीज फायर कराने में अगर कोई सफल हो सकता है तो वो भारत ही है। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिक्र किया। उन्होंने उनकी हालिया कूटनीतिक पहलों का जिक्र किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान युद्ध का वाला जो तनाव कम कराने की अपील भी की थी। जो एस जयशंकर ने पहले भी कहा था कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, तो उसी का जिक्र करते हुए अलेक्जेंडर कहते हैं कि ये युद्ध एस जयशंकर बातचीत कर सोल्व कर सकते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा, हमें युद्ध विराम की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या भारत सचमुच इसमें शामिल हो सकता है। हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात शांत करने के लिए युद्ध विराम की अपील भी की थी।
फिनलैंड के राष्ट्रपति का कहना है कि हम सीज फायर चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। हमने देखा भी था कि भारत ने अपील की थी कि ये युद्ध रुकना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और क्या भारत अब हमारा साथ देगा? क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी सफल मानी गई है और उसी के चलते ये जिक्र किया जा रहा है। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है वो जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले यूएई के मिनिस्टर कह रहे थे, राजदूत कह रहे थे, और बीच में खबरें यह भी आई कि ईरान ने भी मान लिया है कि भारत काफ़ी सक्सेसफुल है, वो रोक सकता है इस युद्ध को। देखिए, ये अमर उजाला की तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये 13 से 14 मार्च के बीच का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम युद्ध नहीं चाहते, वैश्विक नेताओं की जिम्मेदारी वे जंग रुकवाए, बोले भारत में ईरान के प्रतिनिधि। जो भारत में ईरान के प्रतिनिधि मौजूद है उनके द्वारा कहा गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध रुकवाना चाहते हैं, और जो विदेश के नेता है वो भी हमारी मदद करे तो ज़्यादा बेहतर है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर इलाही ने कहा कि ये वैश्विक समस्याएं और संघर्ष ईरान की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा पैदा किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान दूसरे लोगों को पीड़ा, गैस, पेट्रोल या तेल की कमी से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी रक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। इलाही ने दुनिया के नेताओं से अपील की कि यह उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालें और युद्ध रुकवाने की बात करें। उन्होंने भारतीयों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने सुना है कि हमारे दूतावास ने कुछ भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज़, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उससे पार करने की कोशिश करवाई थी और वो हो भी गए, क्योंकि हमने उन्हें हाँ कर दिया। और भारत की विदेश नीति काफ़ी अच्छी, भारत से हमारे पुराने रिश्ते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट उनका आया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जो भारत है वो ख़त्म करवा सकता है मिडल ईस्ट जंग। यूएई ने माना था पहले, तो यूएई के राजदूत कहते हैं कि हाँ, ये युद्ध रुक जाएगा, और ईरान ने भी मान लिया है। अब ईरान ने भी भारत के रुख की तारीफ की है। उसने माना है कि भारत इस जंग को ख़त्म करने में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को ख़त्म करने में भारत जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। ये बात ईरान ने कह दी है। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है और उसी ईरान ने कह दिया है कि भारत है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियन की बातचीत हुई थी गुरुवार रात को फ़ोन पर। तो उस बातचीत के बाद ईरान ने जो बयान दिए हैं उसमें भारत की तारीफ की गई है। जो बयान पेजिशकियन के बातचीत के बाद, फ़ोन पर बातचीत जो पीएम मोदी से हुई थी, उसके बाद बयान दिए गए और भारत की तारीफ की गई है। खुद ईरान का कहना है कि भारत ने ईरान जंग ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है और अब भी कर रहा है। भारत चाहता है कि ये युद्ध ख़त्म हो जाए, ईरान चाहता है ये युद्ध ख़त्म हो जाए, और इस पर ईरान ने ही जोर देते हुए कहा है कि भारत जो है वो खुद चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब ईरान कह रहा है, जो पड़ोसी देश कह रहे थे कि ईरान से भारत के रिश्ते खराब हो गए, तो वही ईरान कह रहा है कि भारत जो है वो इस युद्ध को रुकवा सकता है। इससे पहले यूएई के राजदूत द्वारा कहा गया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक कॉल ये युद्ध रुकवा देगा। ईरान और इजराइल को पीएम मोदी का एक फ़ोन कॉल युद्ध रुकवा सकता है। भारत में यूएई के पूर्व राजदूत का बड़ा बयान। इनके द्वारा कहा गया था कि भारत एक महान देश है और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो काफ़ी अच्छे नेता है, वो चाहते हैं विश्व में शांति हो। और इसी वजह से इनके इस बयान के बाद उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर एक कॉल करेंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा। और अब ईरान फिर इनके बाद कहता है कि हाँ, भारत रुकवा सकता है, भारत कोशिश भी कर रहा है। और अब फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सिर्फ ये युद्ध रुकवा सकता है। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सारे देशों का मानना यही है कि विदेश में जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका का, उस युद्ध को सिर्फ भारत रुकवा सकता है। भारत की अहमियत विश्व स्तर पर कितनी बड़ी हो गई है, आप ये सोचने वाली बात है। जो विपक्ष कहता था कि भारत को कोई नहीं जानता, अब उसी भारत का जिक्र इस युद्ध के दौरान बार बार आ रहा है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो खबरें सामने आ रही है, क्या भारत आने वाले समय में इस युद्ध को रुकवाने के लिए क्या कदम उठा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।